अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, जुमला फेलिया हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। जुमला फेलिया जिसको मुरक्कब ताम भी कहा जाता है। ऐसा जुमला ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो, जुमला फेलिया कहलाता है। ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो, जुमला इस्मिया कहलाता है। फेल क्या होता है? ऐसा कलीमा जिसमें किसी काम का करना या होना जमाने के हवाले से पाया जाए, फेल कहलाता है। इंग्लिश और उर्दू में फेल की तीन तीन अकसाम हमने पढ़ी, माजी, हाल, मुस्तकबिल उर्दू में, और इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के नाम से। जबकि अरबिक में जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ दो ही तरह की चीजें होंगी, यानी कि फेल माजी और फेल मुतारी। फेल माजी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर चुके मुकम्मल तौर पर। इसके तमाम तर सीगे भी हमने बनाए। फिर फेल माजी को इस्तेमाल करते हुए जुमला फेलिया भी बनाया हमने। और इसमें ताकीद पैदा करना, इसमें मनफी का पहलू किस तरह से पैदा किया जाता है, और इस्तिफामिया जुमले कैसे पहचाने जाते हैं, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह फेल माजी के हवाले से हमने देख लिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंशाल्लाह फेल मुतारे का। आज हम फेल मुतारे को सीखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, पहचाना कैसे जाता है ये फेल, और कुरान पाक में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, और इसकी गर्दान कैसे बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज हम ये सारी चीजें देखेंगे। फेल मुदारे हाल और मुस्तकबिल दोनों का माना देता है, जबकि माजी जो है ये सिर्फ गुजरे हुए जमाने का मतलब देता है। फेल मुदारे वो फेल जिसमें किसी काम का मौजूदा जमाने या आने वाले जमाने में करने या होने का मफहूम हो, फेल मुतारे कहलाता है। यानी इसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों मफहूम पाए जाते हैं। फेल मुदारे अलामत से पहचाना जाता है, और ये अलामत शुरू में आती है। अभी तक हमने जितने भी अस्मा देखे थे, अफाल देखे थे, तो हम फेल माजी में भी हमने कहा था कि आखिरी हरफ आपने देखना था, कि उससे पता चलना था कि ये कौन सा सीगा है और कहाँ का है। लेकिन फेल मुदारे जो है ये आपको पहचानने के लिए कलिमा के शुरू में देखना होगा। और ये चार अलामात पाई जाती हैं फेल मुदारे की, वो है या, ता, हमजा और नून। हमजा और नून जो है ये वाहिद मुतकल्लिम के साथ खास हैं, और ये पूरी गदार में आपको एक ही सीगा मिलेगा। और नून भी ये जमा मुतकल्लिम के साथ खास है, ये भी एक ही सीगा मिलेगा। जी, तो जब हमने पहले भी फेल किया था तो हमने कहा था कि तीन, ग्रामर वाले कहते हैं कि तीन हरूफ मादा हैं, यानी कि तीन हरूफ पर मुश्तमिल का हम हरूफ मादा को इस्तेमाल करते हुए फेल माजी के हमने सीगे बनाए थे। अब फिर उन्हीं तीन हरूफ मादा को इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह हम फेल मुदारे के सीगे बनाएंगे। तो फेल मुदारे के औदान, ठीक है, फेल मुदारे के औजान जैसे हमने फेल माजी के औजान पढ़े थे कि तीन हरफ और तीनों पर जबर, और तीन हरफ दरमियान वाले पे जेर, और तीन हरफ दरमियान वाले पे पेश, ये तीन औजान हमने फिल मासी के देखे थे। इंशाल्लाह फिल मुदारे के भी औजान देखेंगे। अभी फिलहाल हम ये तीन डिस्कस कर रहे हैं, टोटल ये छह हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि हरूफ मादा क्या होते हैं, कि तीन हरूफ होते हैं जिस पर बेस कर रहा होता है कलिमा, यानी कि जो रूट वर्ड होते हैं, फा, आइन और लाम। ग्रामर वाले कहते हैं पहला हरफ जो है वो फा है, दूसरा हरफ आइन है, तीसरा हरफ लाम है। औजान सेम उसी तरह से, आइन कलिमा पर जबर, आइन कलिमा पर जेर और आइन कलिमा पर पेश। ठीक है, वो जो पैटर्न हमने माजी में देखा था वो सेम रहा, आइन कलिमा पर जबर, आइन कलिमा पर जेर और आइन कलिमा पर पेश। फर्क यहाँ पर क्या है कि जो शुरू हो रहा है कलिमा वो या के साथ शुरू हो रहा है, और उसके बाद जो पहला हरफ था यानी कि जो फा कलिमा था वो साकिन होगा, यानी कि यफ अलू, और आखिर में आपको पेश नजर आएगी, वाहिद मुजक्कर में आपको आखिर में पेश नजर आएगी। यफ अलू, यफ इलू और यफ उलू, ये तीन औजान हो सकते हैं। अभी हम सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करेंगे, आगे इंशाल्लाह और भी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने फेल माजी में पढ़ा था कि जाहिर बात है फेल है तो काम है, तो काम के करने वाला तो कोई ना कोई होगा, तो उसको जो काम करने वाला है उसको फाइल कहते हैं। और हमने इसकी पहचान देखी थी कि वो एक इस्म होगा और हमेशा मरफू हालत में होगा। अगर तो फेल के बाद
यानी कि फेल माजी के बाद हमने ये चीजें देखी थी, अब फेल मुदारे पे भी यही चीजें लागू होंगी कि फेल मुदारे के बाद अगर आपको इस्म हालत रफ में नजर आ रहा है तो वो उसका फाइल बन जाएगा, और अगर नहीं नजर आ रहा तो दूसरी सिचुएशन ये होगी कि वो जमीर की सूरत में सीगे के अंदर ही मिलेगा। ज़मीर फ़ाइल फ़ेल के सीगों में छुपे हुए होते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह माज़ी में हमने बहुत डिटेल में इनको देखा था कि किस तरह से निकालना है और कैसे पता चलेगा कि कौन-सा सीगा हमने कौन-से सीगे में से कौन-सी ज़मीर निकालनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस है इस हवाले से। ज़मीर मुनफ़सिला हम यहाँ पर लाए क्योंकि ये ज़मायर जो है वो मरफ़ू होते हैं और फ़ाइल के लिए हमें इस्म मरफ़ू हालत में चाहिए। तो यहाँ पर देखें, हुआ वाहिद के लिए, हुमा दो के लिए, हुम जमा के लिए, मोनस के लिए हिया, हुमा और हुन्ना, और फिर मुज़क्कर हाजिर के लिए अंता, अंतुमा, अंतुम, और मोनस हाजिरा के लिए अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, और मुतकल्लिम के लिए अना, और जमा और जो मुसन्ना है मुतकल्लिम वो दोनों के सेम होते हैं नहनु। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसका तर्जुमा किस तरह से किया जाएगा? हुआ का तर्जुमा होता है वो या उसका तर्जुमा किया जाता है। ठीक है, वो जो उर्दू जुमले में जो भी चीज फिट आए वो हम उस हिसाब से करते हैं, वो या उस। हुमा का तर्जुमा होता है वो दो, हुम का तर्जुमा होता है वो सब, हिया वो मोनस, और हुमा वो दो मोनस, हुन्ना वो सब मोनस, अंता तू या तुम, और अंतुमा तुम दो, अंतुम तुम सब, अंती तू मोनस, अंतुम तुम दो, अंतुमा तुम दो मोनस, अंतुन्ना तुम सब मोनस, अना में, और उसका हो जाएगा नहनु हम। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह हम देखते हैं फेल मुबारे कैसे पहचानेंगे और उसकी गर्दान कैसे बनेगी। सबसे पहले मुजक्कर गायब। ठीक है, मुजक्कर गायब वाहिद का सीगा क्या होगा? ये जाल हा बा हरूफ मादा थे, वो हमने एज इट इज लिख लिए, जाल हा और बा, शुरू में लगा दी अलामत मुजारे या वाली। ठीक है, तो ये हो गया या वाली अलामत मुजारे लगा दी, और पहला हरफ हमने कहा था कि साकिन कर देना है, तो ये होगा यद हा बू, आखिर पे हमने कहा था पेश रखेंगे। यानी कि तीन तब्दीलियां इसमें हमने की कि शुरू में अलामत मुजारे या लगाई जबर वाली, पहला हरफ हमने साकिन कर दिया, और आखिरी हरफ को हमने पेश दे दी वाहिद के सीगे में, तो ये बन गया यजहबू। यजहबू वाहिद मुजक्कर गायब, वो जाता है या जाएगा, यानी कि हाल और मुस्तकबिल दोनों तर्जमे यहाँ पर आप करेंगी। उसके बाद मुसन्ना का सीगा होगा यज़हबानी। अब ये जो यज़हब है ना वो सेम रहा। ठीक है, यज़हब इसी वाहिद को उठाकर यहाँ पर ले आए यज़हब, और फिर जैसे हमने इसम बनाते हुए हमने क्या किया था कि आखिरी हरफ को जबर दी थी और आनी का इजाफा किया था। किसी इसम का मुसन्ना बनाने के लिए हमने ये तब्दीलियां पहले भी की हुई हैं, तो वही सेम तब्दीली जो आपने इसम के हवाले से देखी थी वही अब फेल मुतारे में आप कर रही हैं। यानी कि यज़हब ऐसे ही रहा, और आनी का आगे इजाफा कर देना, यज़हबानी, ये हो जाएगा दो के लिए, यानी कि मुसन्ना के सीगे तैयार हो गए, वो दोनों जाते हैं या जाएंगे, हाल और मुस्तकबिल दोनों का तर्जुमा। यज़हबूना, तो ये कैसे बना? ये यज़हब उसी तरह से आ गया यज़हब। ठीक है, और जैसे हमने इसम को जमा बनाया था, ठीक है, मुजक्कर इसम को हमने जमा बनाया था, वही सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया। ऊना की आवाज आपने इसके आगे ऐड कर देनी है, यानी कि आनी मुसन्ना के लिए, ऊना जमा के लिए। ये चीजें आपके लिए नई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी काफी प्रैक्टिस कर चुकी हैं। यानी कि आनी अगर किसी इसम के आखिर में आ रहा है और वो इसम सॉरी, अगर किसी कलिमा के आखिर में आनी या ऊना की आवाज आ रही है और वो कलिमा शुरू हो रहा है या के साथ या ता के साथ, तो वो फेल होगा, अदरवाइज वो इस्म होगा। और आपको याद है कि जब अस्मा हमने पढ़े थे तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि अगर किसी कोई कलिमा आखिर हो रहा है आनी और ऊना पे और वो या और ता से शुरू हो रहा है तो आप उसको छोड़ दें अभी। ठीक है, तो वो जो छुड़वाए हुए कलमे थे वो क्या थे? वो अफ़ाल थे, वो फ़ील मुज़ारे के सीखे हैं। तो अब इंशाल्लाह आप उन पे काम कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि जो ये कलिमा एंड होगा आने पर, तो इसम भी कोई जो है वो एंड होगा आने के ऊपर जो मुसन्ना का होगा, और जो जमा मुजक्कर का होगा वो ऊना पे खत्म होगा इसम। लेकिन अगर वो कलीमा शुरू हो रहा है या के साथ या ता के साथ तो वो इसम नहीं बल्कि वो फेल होगा, और अगर वो या और ता के साथ शुरू हो रहा है तो वो फेल होगा। बस आपने ये ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी, यानी कि मुसन्ना वही आनी और जमा वही ऊना की आवाज। जब भी आप किसी कलीमा के आखिर में ऊना देखें तो उसका पहला हरफ आपने चेक करना है कि वो या ता तो नहीं। अगर या ता है तो वो फेल है, अगर या ता के अलावा कोई और हरफ है तो वो इस्म होगा।
ठीक है। तो यज़हबूना वो सब जाते हैं या जाएंगे, ये हमारे पास हो गया मुज़क्कर गायब के सीगे। यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना। ठीक है। तो अब देखते हैं मुअन्नस गायबा। तो मुअन्नस में आप देखें वही जो यज़हबू था उसमें आपने या लगाया था, और मुअन्नस में आप यहाँ पर ता लगा देंगे तो यह आ जाएगा तज़हबू, तज़हबू। ठीक है। ता आ जाएगा तो हिया का सीगा आप निकालेंगी। और अगर, ठीक है, ता आ जाएगा तो आप उसमें से मुहैया का सीगा फाइल के तौर पर निकालेंगी, या आएगा तो आप हुआ का सीगा फाइल के तौर पर निकालेंगी। मुसन्ना सेम उसी पैटर्न पर है। ता है तो इट मीन कि हमें पता चल गया ये मोनस का सीगा है, और आनी का इजाफा आपने यहाँ पर भी किया। ठीक है। तो जमा जो है ये चेंज है, जैसे आपको पता है कि जमा, जब अस्मा की जमा हमने बनाई थी जमा सालिम, तो हमने आतुन या आतिन का इजाफा किया था, उधर भी हमने ऊना वगैरह नहीं लगाया था। ठीक है। मुजक्कर में हमने ऊना लगाया था, मोनस में हमने अस्मा की जमा बनाते हुए आतुन या आतिन का इजाफा किया था। जबकि फेल में ये इजाफा नून जबर ना के साथ किया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया यजहबना, यजहबना। इसकी जमा कैसे बनेगी? यजहबना। ठीक है। ये इसम से चेंज है, वहां पर हमने आतुन आतिन का इजाफा किया था, यहाँ पर नून जबरना का इजाफा करेंगे। कोई कलिमा आखिर हो रहा हो नून जबरना पर और उससे पहले या लगा हुआ हो तो आप समझ जाएंगी कि ये या ता होगा, तो बस आप समझ जाएंगी कि ये फेल के सीगे हैं। ठीक है। तो ये बन गया यजहबना, और ये हमारे पास छठा सीगा है। तज़हबु का तर्जुमा होगा वो जाती है या जाएगी। तर्जुमा कैसे करते हैं, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई लेक्चर्स में रिवाइज कर चुके हैं। सबसे पहले फाइल का तर्जुमा करेंगे और उसके बाद फेल का तर्जुमा करेंगे। तो फाइल इसमें हिया है ज़मीर, तो हिया का वो तर्जुमा हो गया वो, और तज़हबु फेल का तर्जुमा होगा जाती है या जाएगी। हाल और मुस्तकबिल दोनों तराजुम आ सकते हैं। तो तज़हबानी वो दोनों जाती हैं या जाएंगी, यज़हबना वो सब जाती हैं या जाएंगी। ठीक है। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह देखते हैं कि फेल मुजक्कर हाजिर का सीगा। ठीक है। मुजक्कर हाजिर, अब हमने मुजक्कर गायब और मोनस गायबा दोनों देख लिए हैं। अब हम देख रहे हैं मुजक्कर हाजिर। तो मुजक्कर हाजिर और मोनस गायबा, ठीक है, दोनों के सीगे सेम थे। यहाँ पर भी तजहबू, और आपको मैं पिछली स्लाइड में दिखाती हूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी तजहबू, मोनस गायबा भी तजहबू और मुजक्कर गायब भी तजहबु, ये दोनों के सीगे सेम होते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि कहाँ इसका तर्जुमा मुजक्कर का करना है और कहाँ पर इसका तर्जुमा मोनस का करना है। यानी कि आयत जब आपके सामने आएगी तो उसके आगे पीछे या तो आपको मोनस की कोई ना कोई अलामत मिल जाएगी, तो फिर आप उसका तर्जुमा मोनस के हवाले से करेंगे, अदरवाइज आप उसको मुजक्कर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो मुसन्ना भी देखें, पीछे मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, मुसन्ना भी देखें। मोनस गायबा तजहबानी और मुजक्कर हाजिर जो है वो भी तजहबानी, तो देखें दोनों के सीगे सेम हैं। ठीक है। तो अगर शुरू में ता लगा हुआ है तो आपने निकाला है अंतुमा। ठीक है। ये भी आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि आपने कहाँ पर इसका अंतुमा मोनस ने मुसन्ना सीगा निकालना है और कहाँ पर हुमा निकालना है। ठीक है। तज़हबूना, तज़हबूना, जब भी ऊना का वर्ड आए तो आपको फौरन जाना है कि ये मुज़क्कर है और ये जमा के सीगे हैं। ऊना बता रहा है कि ये मुज़क्कर, क्योंकि ऊना की आवाज आएगी जब भी मुज़क्कर होगा और सीगा जमा में होगा तो ऊना की आवाज आएगी। अगर शुरू में या लगा हुआ है तो वो गायब के सीगे, अगर शुरू में ता लगा हुआ है तो वो हाजिर के सीगे। तो यहाँ पर देखिए ऊना वही पैटर्न है जो हमने पहले भी देखा है थर्ड सीगे में। तो अब यहाँ पर ता लगा हुआ है तो हम इसमें से अंतुम की फाइल निकालेंगे। तज़हबूना। ठीक है। तो तज़हबू, अब मुजक्कर के हवाले से तर्जुमा करना है तो तू जाता है या जाएगा। तज़हबानी तुम दो जाते हो या जाओगे। तज़हबूना तुम सब जाते हो या जाओगे। तो अब हम देख लेते हैं आगे मोनस हाजिरा। ठीक है। मोनस हाजिरा, तो यहाँ पर ये मिस्टेक जो है वो हो गई है कि तजहा बीना यहाँ पर वर्ड आना था और यहाँ पर फिर मुझसे अभी भी इसको टाइप नहीं किया गया सही से। तो ये देखें तजहब था और उसमें यीना, ये मोनस हाजिरा का सीगा आपको एक डिफरेंट सीगा मिलेगा, यानी कि मोनस के सीगे मुख्तलिफ हैं, जबकि मुजक्कर के सीगे आपके अस्मा की तरह के ही आनी और ऊना की आवाज पे नजर आ रहे हैं। तजहा बीना। ठीक है। ये या और नून की जो साउंड है ये आपको बताएगी कि ये मोन्नस हाजरा वाहिद का सीगा तजहबीना। ठीक है। तजहबीना ये आवाज आपको बताएगी
شروع میں تا لگا ہوا ہے اور یا مد ہو رہی ہے اور نون کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے، تو یہ علامت ہے واحد مؤنث حاضرہ کی، تذہبینا۔ تو یہاں پر بھی آپ تذہبینا لکھیں گی، ٹھیک ہے، یہاں پر میرے سے ٹائپنگ مسٹیک ہوگی، تذہبینا تم جاتی ہو یا جاؤ گی، تذہبانی وہی سیم آنی والی پیٹرن، تو مثنیٰ تو پہلے سیم رہا نا سب میں، پہلے والے سیغے میں یعنی کہ مذکر غائب میں یذہبانی تھا، باقی ہم نے جتنی بھی ابھی تک گردان کی ہے سب میں تذہبانی مثنیٰ استعمال ہوا ہے، تم دونوں جاتی ہو یا جاؤ گی۔ تو انشاءاللہ جب یہ پوری گردان آتی ہے نا جس پیج پہ، تو اس میں آپ کو دوبارہ یہ سب چیزیں بتاتی ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیں تذہبنا، اس سے پہلے ہم نے چھٹا سیگا بنایا تھا یذہبنا، تو یہاں پر یہ سیگا بنے گا تذہبنا، یعنی کہ یذہبنا تذہبنا دونوں جمع کے سیگے ہیں مؤنث کے، تذہبنا یذہبنا دونوں جمع کے سیگے ہیں مؤنث کے، لیکن جس کے شروع میں یا لگا ہوگا وہ غائب کا ہوگا اور جس کے شروع میں تا لگا ہوگا وہ حاضر کا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ حاضر اور غائب مذکر مؤنث میں دونوں میں پہچان ایک ہی ہے۔ تو جس کے آخر میں اب نون دیکھیں، ٹھیک ہے، یذہبنا اور تذہبنا، یذہبنا ہوگا تو غائب کا سیگا مؤنث غائبہ کا، اور تذہبنا ہوگا تو مؤنث حاضرہ کا سیگا، کہ تم سب جاتی ہو یا جاؤں گی، ٹھیک ہے، جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں متکلم کا سیگا، جیسے ہم نے شروع سلائڈ میں بتایا تھا کہ 4 علامت مضارع ہوتی ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ تو یا تا تو ہم نے استعمال کر لیا مذکر مؤنث میں، اور حمزہ اور نون استعمال ہوں گے متکلم کے اندر، اور اس کا بھی پوری گردان میں ایک ہی صیغہ ہے اذهبوا، اور جمع میں ہو جائے گا نذهبوا، ٹھیک ہے، حمزہ آپ کو زبر کے ساتھ لکھا ہوا نظر آئے گا، تو یہ پہچان ہے متکلم کی، اذهبوا اور نون زبر کے ساتھ نظر آئے گا شروع میں تو ہوگا نذهبوا، اذهبوا میں جاتی ہوں یا جاؤں گی، نذهبوا ہم جاتے ہیں یا جائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری گردان مکمل ہوئی، اور اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ تو مذکر غائب میں دیکھیں یذہبو، مثنیٰ میں ہوگا یذہبانی اور جمع میں ہوگا یذہبونا، اونا کی آواز آئے فوراً سمجھ آئیں کہ یہ مذکر ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، یا لگا ہوا ہے تو یہ غائب کا صیغہ ہے، اور اگر تا ہوگا تو یہ حاضر کا صیغہ ہوگا، آپ اس کے ساتھ میچ کریں، یہ والا صیغہ دونوں سیم ہے، صرف یا اور تا کا فرق ہے۔ مونس غائبہ یعنی کہ یہاں پر یا لگا ہوا تھا، یہاں پر کیا لگ گیا تا، تذہبو، اور یہاں پر کیا ہوگا تذہبانی، اور مثنیٰ تو آپ دیکھیں کہ سارے جو ہیں وہ تذہبانی تذہبانی تذہبانی، یعنی کہ سارے جو ہیں وہ تذہبانی کے ساتھ ہیں، صرف ایک صیغہ مثنیٰ کا یذہبانی کے ساتھ ہے جو کہ مذکر کا ہے، مذکر غائب کا، ٹھیک ہے، مذکر غائب یذہبانی، اور باقی تینوں جو ہیں وہ تذہبانی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جمع کا بھی مؤنث کا میں نے آپ کو بتایا کہ جمع مؤنث کے دونوں صیغے سیم ہیں، یذہبنا اور تذہبنا، دوبارہ اس کو دیکھیں، یذہبنا تذہبنا دونوں صیغے آواز بھی سیم ہے پروڈیوس ہو رہی، اور لکھنے کا پیٹرن بھی سیم ہے، صرف فرق کہاں پر ہے، شروع میں تا اور یا کا فرق ہے، اگر یا ہوگا تو وہ غائب کا صیغہ، اگر تا ہوگا تو وہ حاضر کا صیغہ، یذہبنا مؤنث کا اور جمع کی پہچان ہے، تذہبنا مؤنث کا اور جمع کی پہچان ہے، تا ہوگی تو حاضر کا صیغہ، یا ہوگا تو غائب کا صیغہ، اور مؤنث حاضرہ واحد الگ سے ہی نظر آئے گا، یہ سب صیغوں سے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یذہبو تذہبو تذہبو، پھر تذہبانی یذہبانی، پھر یذہبونا یذہبنا تذہبونا تذہبنا، یہ دیکھیں سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے صیغے ہیں، یعنی کہ دو دو تین تین اس طرح سے ایک جیسے آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ جمع کے دونوں صیغے دیکھیں مؤنث کے ایک طرح کے ہیں، جمع مذکر کے دونوں صیغے ایک طرح کے ہیں آلموسٹ، ٹھیک ہے، اور یا اور تا کا ڈفرنس ہے، تو اسی طرح سے یہ واحد کے صیغے بھی ملتے جلتے ہیں، لیکن دیکھیں مؤنث حاضرہ کا صیغہ سب سے ڈفرنٹ ہے، وہ کیا ہے، تذہبینا، تذہبینا، یہ جب بھی ورڈ آئے گا تو آپ کو پہچان آ جائے گی کہ یہ ڈفرنٹ صیغہ ہے، تا سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ تا سے شروع ہوگا، اس میں یا والی آپشن ہی نہیں ہے، یا صرف آپ دیکھیں کہ 4 صیغوں میں استعمال ہوئے ہیں، مذکر کے پہلے 3 صیغے یذہبو یذہبانی یذہبونا، اور مؤنث غائبہ کا ایک صیغہ یذہبنا، ٹھیک ہے، مؤنث غائبہ کا جمع کا صیغہ، یہ 4 صیغوں میں آپ کو صرف یا ملی ہے، باقی دیکھیں جہاں سے یہاں تک سب کے ساتھ آپ کو تا نظر آ رہی ہے شروع میں، اور ایک صیغہ ہو گیا اذہبو اور ایک صیغہ ہو گیا نذہبو، اس طرح ہمارے 14 صیغے الحمدللہ مکمل ہوئے۔ اس گردان کو ایک بار میں فلو میں پڑھ دیتی ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے اس ویک میں انشاءاللہ
میں کچھ آپ کو کلمات بھیجوں گی، تو آپ نے حروف مادہ بھیجوں گی اور آپ نے اس کی فعل مضارع کی گردان بنانی ہے۔ گردان بنانے کے بعد اس کو لکھیں، اس کا مطلب بھی لکھیں، حال اور مستقبل دونوں ان کے اس کے ترجمے لکھیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کو لاؤڈ آواز میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے تاکہ یہ پیٹرن آپ کو یاد ہو جائے۔ تو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یذہبو یذہبانی یذہبون، تذہبو تذہبانی یذہبن، تذهبوا تذهبان تذهبون، تذهبین تذهبانی تذهبن، اذهبوا نذهب۔ آپ نے اسی پیٹرن پہ اس کو پڑھنا ہے اور اسی پیٹرن پہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو، اور جتنی آپ اس کی پریکٹس کریں گی اتنی ہی یہ آپ کے زبان پر رواں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اسم سے ریلیٹڈ آنی اور اونا، تو آپ کو پتہ ہے کہ مثنیٰ کے لیے آنی کی آواز تھی اور اونا جمع مذکر کی آواز تھی، تو وہی پیٹرن یہاں پر فالو ہوا ہے۔ تو کچھ خاص مشکل نہیں ہے، یہ صرف مثنیٰ کے صیغے آپ کو دیکھنے پڑیں گے کہ یذہبنا تذہبنا تذہبینا، یہ صیغے آپ کے لیے تھوڑے سے نئے ہیں، باقی تو آلموسٹ اسی طرح کی کوئی فارمیٹ ہے۔ لیکن آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ایک بار ایک ورڈ سے لکھیں، لکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، بار بار ریکال کریں، بار بار اس کو پڑھیں، اس کی پریکٹس کریں، تو پھر اس کے بعد دوسرا لفظ چینج کریں، ٹھیک ہے، حروف مادہ چینج کریں، پھر اس کو لکھیں، پھر اس کو بار بار پڑھیں، تاکہ یہ پیٹرن آپ کے منہ پر رواں ہو جائے، آپ کو پڑھنے میں روانی آ جائے۔ اسی طرح سے فعل ماضی کی گردان ہم الحمدللہ دیکھ چکے ہیں۔ ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا، اور ذہبتا ذہبتما ذہبتم، اور ذہبتی ذہبتما ذہبتنا ذہبتو اور ذہبنا۔ تو الحمدللہ آج کا لیکچر اتنا ہی، تو انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اس لیسن کو غور سے سنیے اور اپنا ہوم ورک جو ہے وہ ٹائملی کمپلیٹ کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔